हाय गाइस, सो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर। ये ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर परचेज टीम कैसे क्रिएट करती है और इसके बिहाफ पे जब अकाउंट्स पेबल टीम को ये इनवॉइस रिसीव होता है तो वो ब्लैंकेट पीओ के अकॉर्डिंगली उसे किस तरीके से बुक करती है, ये आज के सेशन में हमने कवर करना है। यानी कि दो डिपार्टमेंट के काम हम कवर करेंगे, एक परचेज डिपार्टमेंट और दूसरा अकाउंट्स पेबल टीम। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है हमारे मटेरियल मैनेजमेंट या अकाउंट्स पेबल के कोर्स से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो सबसे पहले ये ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर होता क्या है। सो ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर वो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारा यूज होता है। जो हमारा मटेरियल होता है वो लो इंपॉर्टेंस जो होती है उसके लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरी कंपनी जो है एक प्रोडक्शन यूनिट है और वो जो है ऑटोमोबाइल रिलेटेड जो है वो पार्ट्स बनाती है। सो अगर मुझे ऑटोमोबाइल रिलेटेड कुछ भी मटेरियल चाहिए, सो दिस इज माई प्राइमरी मटेरियल जिसके लिए मुझे स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर क्रिएट करना होगा। लेकिन अगर मटेरियल मेरी लो इंपॉर्टेंस का है या मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो सेकेंडरी मटेरियल की है, लाइक स्टेशनरी आइटम। मेरे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उन्हें स्टेशनरी आइटम चाहिए। मुझे ऑफिस में साफ सफाई रखनी है, मुझे हाउसकीपिंग का सामान चाहिए। सो अगर मेरा मटेरियल जो है वो मटेरियल मेरा लो इंपॉर्टेंस का है तो उस केस में हमारा ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर क्रिएट होगा। और ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर क्रिएट करने की कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे हमें वहाँ पे कोई मटेरियल मास्टर क्रिएट करने की कोई भी नीड नहीं है। ब्लैंकेट पीओ के अंदर कोई भी जीआरएन नहीं होता, यानी कि डायरेक्ट हम पीओ क्रिएट करेंगे और पीओ क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, सीधा उसका इनवाइस को प्रोसेस करेंगे। तो कोई जीआरएन नहीं होता, कोई स्टोर का काम इसमें नहीं आता। अगर मैं स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर से इसे क्रिएट करूँ तो स्टैंडर्ड में फर्स्ट पीओ क्रिएट होता है, देन मटेरियल रिसीव होता है और उसके बाद इनवाइस बुक होता है। सो यहाँ पे कोई भी मटेरियल को रिसीव कर सकता है तो उसे सिस्टम में एंट्री करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारा सेकेंडरी मटेरियल है। ओके, अगर हम जब हम पीओ क्रिएट करेंगे, अभी जब हमने स्टैंडर्ड पीओ क्रिएट किया था तो वहाँ पे हमने कोई भी पीरियड नहीं डाला था, तो यहाँ पे हमें पीरियड मेंशन करना पड़ेगा। ये पीरियड जो है, ये जो परचेज ऑर्डर है वो किस पीरियड के लिए वैलिड है। और हमें वहाँ पे एक लिमिट भी डालनी पड़ेगी कि हमें कितना लिमिट तक का मटेरियल जो है वो प्रोक्योर करने वाले हैं। साथ साथ हमें वहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी और अकाउंट जो हमारी आइटम कैटेगरी होती है वो भी मेंशन करनी होगी। सो ये मेरा इनवॉइस है जो अकाउंट्स पेबल टीम जो है रिसीव करेगी। ये जो मेरा मटेरियल है, ये पैकिंग बॉक्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ गिफ्ट देने हैं, उससे पहले मैंने उन गिफ्ट्स को रैप करना है। सो वो मैंने वो जो है मटेरियल मंगवाया हुआ है। ये मटेरियल मेरा कोई भी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो सेकेंडरी मटेरियल है, लो इंपॉर्टेंस का मटेरियल है। सो इसके लिए मेरा ब्लैंकेट पीओ बनेगा। सो ये मेरे पास इनवॉइस आया है जो अकाउंट्स पेबल टीम के पास जाएगा और इसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, इसके बिहाफ पे हम परचेज ऑर्डर जो है वो क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट हमने परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है जो हमारा ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर होगा। उसके बाद सेकंड जो हमारा अकाउंट्स पेबल टीम काम करेगी वो इस इनवॉइस को प्रोसेस करेगी और उसके बाद हम पीओ चेक करेंगे कि पीओ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो चलते हैं एसएपी में। मैं एसएपी में गया और मेरा जो टी कोड है ME21N, मैं ME21N में गया। सो ये जो मैंने मटेरियल लिया है, ये मैंने मटेरियल लिया है कृष्णा पैकेजिंग से। सो यहाँ पे मेरा सप्लायर आ रहा है। सबसे पहले मुझे क्योंकि ब्लैंकेट पीओ बनाना है तो यहाँ पे आके मैं फ्रेमवर्क पीओ ले लूँगा, ये मेरा ब्लैंकेट पीओ के लिए यूज़ होगा। उसके बाद मैं सप्लायर में गया और सप्लायर में जाके मैंने जो वेंडर है कृष्णा पैकेजिंग, उसको मैं सर्च कर लूँगा। सो ये मेरा कृष्णा पैकेजिंग जो है वो आ गया। देखो कृष्ण किया है, मुझे कृष्णा करना है तो कृष्णा पैकेजिंग आएगा। सो मैं अगेन सर्च करता हूँ कृष्णा पैकेजिंग। सो ये रहा मेरा कृष्णा पैकेजिंग। मैंने वेंडर लिया, मैंने परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाला, परचेजिंग ग्रुप डाला, कंपनी कोड डाला। उसके बाद मुझे वैलिडिटी देनी है तो मैं एडिशनल डेटा में गया। यहाँ पे मैंने वैलिडिटी दी कि ये पीओ जो है वो जुलाई तक हमारा वैलिड रहेगा, या फिर हम आज की डेट भी ले सकते हैं कि ये 2 दिन के लिए हमारा पीओ वैलिड है। सो यहाँ पे मैंने वैलिडिटी डेट भी दे दी। उसके बाद मुझे जाना है यहाँ अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी पे। और अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी में जाके मैं सर्च बार पे जाऊंगा और मुझे यहाँ पर लेना है के। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा मटेरियल है ये मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल है और जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं उसके लिए हमें मेंशन करना होता है परचेज ऑर्डर के अंदर कि कौन से डिपार्टमेंट का ये खर्चा है, यानी कि कॉस्ट सेंटर। सो हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने के लिया। के मीन्स जो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कॉस्ट सेंटर रिप्रेजेंट कर रहा है कि यानी कि ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट मटेरियल है और ये कौन से डिपार्टमेंट इसे बियर करेगा। उसके बाद आइटम कैटेगरी आ रही है। जब मैं सर्च बार में जाता हूँ सो स्टैंडर्ड पीओ के लिए स्टैंडर्ड यूज होता है, सर्विस पीओ के लिए सर्विस पीओ होता है और लिमिट यूज होगा हमारा ब्लैंकेट पीओ के लिए कि हम कितनी लिमिट का जो है सामान खरीदने वाले हैं। सो मैंने लिमिट लिया। उसके बाद शॉर्ट टेक्स्ट में मैंने यहाँ पर डाल दिया
कि ये जो मेरा मटेरियल है वो पैकेजिंग मटेरियल है। डिलीवरी डेट आप कुछ भी ले सकते हो, समझो आज की ही डिलीवरी डेट हम ले लेते हैं। प्राइस हम यहाँ पे कुछ भी मत डालो, क्योंकि हमें लिमिट को यहाँ पे मेंशन करना है। जब यहाँ पे हम जाएंगे आइटम डिटेल्स के अंदर, वहाँ पे हम लिमिट डालेंगे। सो मटेरियल ग्रुप ले लेता हूँ मैं, प्लांट ले लेता हूँ, स्टोरेज लोकेशन लेता हूँ, एंटर करता हूँ। ये देखो मेरा लिमिट वाला टैब आ गया। ये लिमिट वाला टैब आपको स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर में नहीं दिखाई देगा। समझो मेरी जो लिमिट है वो 1 लाख की है। सो यहाँ पे ओवरऑल लिमिट और मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर 1 लाख डाल दिया। जब मैं इनवाइस बुक करूंगा तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि इस वाले इनवाइस में जीएसटी भी था, तो मैं इनवाइस में जाता हूँ। अब देखो जैसे मैंने इनवाइस पे क्लिक किया, इसने मेरे से क्या मांगा, जीएल एंड कॉस्ट सेंटर, कि यानी कि जो एक खर्चा होगा ये कौन से डिपार्टमेंट का होगा और कौन से लेजर पे इम्पैक्ट डालेगा। सो मैं यहाँ सर्च बार में गया और मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया पैकेजिंग मटेरियल। सो ये मेरा आ गया पैकेजिंग मटेरियल। ये वाला मेरा जो है जीएल है और कॉस्ट सेंटर है वो है एडमिन डिपार्टमेंट का 27810। आप चाहो तो इसे यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, सर्च बार में जाके। सो मैंने यहाँ पर ले लिया 27810। सो ये मेरा एडमिन डिपार्टमेंट का ही आ रहा। डबल क्लिक करोगे इसका कोड आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर टिक करना है। जैसे ही मैं टिक करूंगा मैं इनवाइस वाले टैब में आ जाऊंगा। यहाँ पे मैं जीएसटी दूंगा कि इस जो मटेरियल ले रहा हूँ इस पे जीएसटी कितना है, 99%। तो मैंने यहाँ पे वी1 ले लिया, एंटर किया। ठीक है, अब मैं पीओ को चेक करूंगा। सो परचेज ऑर्डर में जाओ, यहाँ पे चेक पे जाओ। सो देखो कोई भी मैसेज नहीं है, यानी कि कोई भी एरर इसके अंदर नहीं आया। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिमिट के अंदर मेंशन कर दी, कितने लिमिट का जो है मैं ये ब्लैंकेट पीओ क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं इस पीओ को सेव करूंगा, यानी कि ये परचेज टीम का काम जो है यहाँ पर खत्म होता है। सो मैंने इस परचेज ऑर्डर को सेव किया और मुझे परचेज ऑर्डर नंबर मिल गया 45 की सीरीज में 1134। अब सेकंड पार्ट जो है वो अकाउंट्स पेबल टीम का स्टार्ट होगा। सो अकाउंट्स पेबल टीम क्या करेगी, वो माइरो करेगी, इस इनवाइस को प्रोसेस करेगी। सब वो जब प्रोसेस करेगी तो सबसे पहले इनवाइस डेट डालेगी। सो इनवाइस डेट मेरा यहाँ पे मेंशन है। सो यहाँ पे आ रहा है 28 फरवरी 2018। तो मैं यही इनवाइस डेट लेता हूँ, 28 फरवरी 2018। मैंने टैब दबाया, यहाँ पे आ रहा है रेफरेंस, रेफरेंस में आ रहा है 38। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इनवाइस नंबर 138। अमाउंट हमारा टोटल अमाउंट कितना है, 80144। तो अगेन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 80144। यहाँ पे मैं INR लेता हूँ, कैलकुलेट टैक्स पे टिक करता हूँ। अब वो क्या कह रहा है, एक एरर दे रहा है, डॉक्यूमेंट डेट एंड पोस्टिंग डेट आर इन डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ये दोनों अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एंटर करता हूँ क्योंकि मैं अपना लर्निंग पर्पज से अभी इनवाइस को प्रोसेस कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने ड्रॉप डाउन किया, यहाँ पे मुझे V1 लिया। ये वही टैक्स है जो मैंने पीओ क्रिएट करते वक्त मेंशन किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे नरेशन दे दी विच इज़ पैकेजिंग मटेरियल। उसके बाद मैं पीओ में गया और पीओ में जाने के बाद मैंने अपना पीओ नंबर दे दिया विच इज़ 45 की सीरीज में 1134। उसके बाद ये जो आप एरो देख रहे हो, मैंने इस एरो पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने अपना प्लांट मेंशन कर दिया CAPL और अडॉप्ट पे क्लिक किया। तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास GRN वाली जो लाइन होती थी, जब आप स्टैंडर्ड पीओ देखो थे यहाँ पे GRN आता था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब आप आगे जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई देगा यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट या मल्टीपल सिलेक्शन जो आ रही है, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एंटर करना है। यहाँ पे आपको जो है वैल्यू डालनी है कि कितने का आप मटेरियल ले रहे हो। सो अगर आप मटेरियल देखोगे, मटेरियल की वैल्यू बिफोर जीएसटी जो है वो 67919 है। हमें बिफोर जीएसटी वाली वैल्यू लेनी है, क्यों, क्योंकि हमने जीएसटी जो है वो सिलेक्ट कर लिया है ऊपर। सो 67919 मेरा यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। उसके बाद जब मैं इस पे चेक करूंगा तो मेरे ये टोटल अमाउंट में आ जाएगा। सो ये मैंने चेक पे क्लिक किया, टोटल अमाउंट पे आ गया, मैंने इसे बैक किया। मैंने जीएसटी इसलिए नहीं लिया कि सिस्टम ऑटोमेटिकली जीएसटी कैलकुलेट करेगा, हमने यहाँ पे टैक्स कोड दे रखा है V1। अभी देखो यहाँ पे बैलेंस 42 पैसे का आ रहा है। जैसे अगर आप इनवाइस देखोगे वहां पे इन्होंने राउंड अप कर रखा है, यहाँ 42 पैसे का जो है डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखो राउंड ऑफ कर रखा है, तो हम क्या करते हैं 42 पैसा जो है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं ताकि ये जीरो हो जाए। देखो ग्रीन हो गया, जीरो हो गया। अब मैं इस एंट्री को चेक करता हूँ। अब देखो ये एंट्री क्या हुई, ये एंट्री हुई हमारी पैकेजिंग मटेरियल अकाउंट डेबिट, CGST इनपुट अकाउंट डेबिट, SGST इनपुट अकाउंट डेबिट टू कृष्णा पैकेजिंग, टू कृष्णा पैकेजिंग। ये हमारी एंट्री यहाँ पर हुई है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं पोस्ट कर दूंगा, इस इनवाइस को मैं पोस्ट कर दूंगा। और जब मैं इसके लेजर में जाता हूँ FBL1N में, FBL1N में जाके अगर मैं लेजर को चेक करता हूँ, सो देखो यहाँ पे जो है
ये कृष्णा पैकेजिंग का हमें हमारा लेजर आ रहा है। तो अगर आप लास्ट में जाओगे तो देखो यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर 138 दिखाई दिया, ये पीओ से है। और इन्हों अभी तक जो बच्चों ने कर रखा है वो इन्होंने सर्विस पीओ यानी कि सॉरी इसे FB60 से कर रखा है। तो अभी हमने जो इसे किया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 51 की सीरीज आ रही है, यहाँ पे RE आ रहा है। RE का मतलब क्या होता है? RE का मतलब है ये हमारा मटेरियल का इनवॉइस है। KR का मतलब होता है जब ये सर्विस के इनवॉइस की तरह हम इसे यूज करते हैं। सेम अगर मैं अगर आपको ME23N से पीओ का स्टेटस दिखाऊं, सो ये देखो ये मेरा पीयू है, जो लास्ट पीयू है वो ओपन हो गया मेरा कृष्णा पैकेजिंग का। अगर मैं स्टेटस में जाता हूँ, सो स्टेटस में देखो हमारा इनवॉइस कितने का बुक हुआ है, 67919 का, यानी कि हमने कोई GRN नहीं किया, डायरेक्ट इनवॉइस बुक किया है। और अगर मैं लिमिट में जाकर देखता हूँ तो ये देखो एक्चुअल लिमिट कितनी हो गई है, 67919, यानी कि 1 लाख की ओवरऑल लिमिट थी। हमें तो ये था कि हम 1 लाख तक का सामान लेंगे, लेकिन जो मटेरियल आया है वो 67919 का है। सेम अगर मैं यहाँ परचेज ऑर्डर हिस्ट्री के टैब में अपडेट करूँ, ये तब आता है जब हमारा GRN हो जाता है, सॉरी ये तब अब आता है या GRN हो जाए या हमारा IR हो जाए। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये वाला हमारा जो है 67919 यहाँ पर आ गया। ये हमारा यहाँ पे मेंशन कर रहा है। RE का मतलब होता है इनवॉइस, RE का मतलब होता है यहाँ पे डायरेक्ट इनवॉइस बुक हुआ है। तो यहाँ पे कहीं भी आप मटेरियल जो आप स्टैंडर्ड पीओ में देखते थे वो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। जो GRN होता था डायरेक्ट यहाँ पे इनवॉइस रिसीट आपको दिखाई देगा। सो यही सारी चीज़ें आपको कंपनी के अंदर करनी होती हैं। सो ये हमारा ब्लैंकेट पीओ था, और इससे रिलेटेड कोर्सेज भी हमारे अवेलेबल है, जिसे आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन के लिए। सो ऐसी ही वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।